बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 मई 2026 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अफगान शहरियों के लिए जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में मुलव्विस नेटवर्क गिरफ्तार कर लिया गया। आप तो जानते हैं कि सऊदी अरब में एक ग्रुप पकड़ा गया था जो कि 15,000 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट अफगान शहरियों को दिए गए थे। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारा FIA के एंटी करप्शन सर्कल ने भी अफगान शहरियों के लिए जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट के हसूल में मुलव्विस जो नेटवर्क है उसके खिलाफ एक बड़ी कामयाब कार्रवाई की है। मुसद्दका इत्तला पर अमल करते हुए एक जो रेडिंग टीम है उसने जो है वहाँ पर रेड की और जिसमें जो मुकामी पुलिस है उसके ताउन से वहाँ पर जो है एक ग्रोह पकड़ा गया है जो कि जाली कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जो है फ्राहम कर रहा था, जिनको सऊदी अरब रोज़गार के हसूल के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मुल्ज़मान ने इंकशाफ किया कि उन्होंने एजेंट्स को फ़ीकस 25 लाख से 28 लाख रुपए तक जो है भारी रकूम अदा की है ताकि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड और पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल करके सऊदी अरब का वीज़ा लगवा कर सऊदी अरब जाया जा सके। मौजूदा शवाहिद की बुनियाद पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात के लिए तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया। हज सीज़न को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पब्लिक सेफ्टी के डायरेक्टर और सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने कहा है कि सऊदी सिक्योरिटी का निज़ाम हज सीज़न को ऐसी किसी भी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा जो उसे उसके शरई मकासद से हटा दे। अल अरबिया उर्दू के मुताबिक उन्होंने कहा कि हाजियों के लिए ज़रूरी है कि वो खुद को सिर्फ मनासिक हज की अदायगी के लिए वक़्फ़ रखें। इसी सिलसिले में मोहम्मद अल बसामी ने सिक्योरिटी कार्रवाइयों से मुतल्लिक अदाद शुमार का इंकशाफ किया और बताया कि हज सीज़न के दौरान खिलाफ वर्जियों के इर्तिकाब की वजह से खिलाफ वर्जी करने वालों, गिरफ्तार होने वालों और डिपोर्ट किए जाने वालों की तादाद में जो शरह है कमी की वो 44% तक पहुँच गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से बगैर इजाज़त नामे के हज करने के ख्वाहिशमंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के नतीजे में हज के फर्जी या जाली ग्रुपों की तादाद में कमी की शरह 12% रही है। गैर मजाज वीज़ा रखने वाले और मुकीम अफराद की जानब से कानून शिकने की शरह में 93% कमी देखी गई। इसी सिलसिले में सऊदी हज सिक्योरिटी फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल बसामी ने बताया कि सऊदी अरब की सतह पर 217 से ज़ायद फर्जी हज ग्रुप पकड़े गए। 3,66,000 से ज़्यादा मुकीम अफराद को वापस भेजा गया जिनके पास मक्का में दाखिल होने का परमिट नहीं था। उन्होंने मक्का में दाखिले का इजाज़तनामा ना रखने वाली 1,40,000 गाड़ियों को भी वापस भेजा। साथ ही इस बात की तरफ इशारा किया कि सिक्योरिटी निज़ाम के तहत और उन तकरीबन 2,221 लोगों को सज़ा दी जा रही है जिन्होंने विजिटर्स वीज़ा के लिए दरख्वास्त दी थी और उनके हामलीन हज सीज़न के दौरान मक्का चलेंगे। इसके अलावा 3,66,000 से ज़्यादा मुकीम लोगों को वापस भेजा गया जिन्होंने मक्का मुकरमा में बगैर इजाज़त के दाखिल होने की कोशिश की थी। मनासिक हज के दौरान गर्दालूद तूफ़ान और शदीद गर्मी की पेशगोई। सऊदी अरब में मौसमियात के पेशगोई के कौमी मरकज़ ने खबरदार कर दिया कि हज के मनासिक के दौरान कई इलाकों में रेतली और गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि दिन के औकात में टेम्परेचर में बहुत शिद्दत रहेगी। मौसम की ये पेशगोई ऐसे वक्त में सामने आई है जब सैकड़ों की तादाद में आज़मीन हज इस्लाम की एक अजीम तरीन इबादत की अदायगी के लिए मक्का की जानब रवां दवा हैं। मौसमियात की पेशगोई करने वाले मरकज़ ने कहा है कि ज़मीन पर रेत और गर्दालूद हवाएं चलने से मुतासर होने वाले इलाकों में निजरान, रियाद, मशरकी सूबा, हदूद शुमारिया के कुछ हिस्से, अल-जौफ और तबूक रीजन भी शामिल हैं। कौमी मरकज़ ने खबरदार किया कि जज़ा, नसीर बाह और मक्का के ज़मीन जो है उसके बुलंदी पर वाक़ हिस्सों और पहाड़ी इलाकों में तूफ़ानों बारिश का इम्कान है। मरकज़ ने बताया कि मक्का, मदीना और मशाइन मुक़द्दसा को मिलाने वाली सड़कों पर मौसम में ख़ास तब्दीली होने का इम्कान कम है, अलबत्ता दिन के वक़्त टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा शिद्दत होगी। उन मकामात पर आज़मीन हज की बड़ी तादाद की नकलो हरकत पहले से हो रही है और मनासिक हज के इंतहाई दिन यानी 25 मई तक जारी रहेगी। खदशा है कि मक्का में टेम्परेचर 47 जबकि मदीना में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाएगा। हवा में जो नमी है उसका तनासब 40% तक रहने का इम्कान है, जबकि खुले मकामात और मैदानों में रेत के तूफ़ान उठेंगे। असीर रीजन में जो शहद पैदा करने वाली मक्खियों का आलमी दिन।
असीर के पहाड़ सऊदी अरब के बेहतरीन शहद पैदा करने वाली मक्खियों का मस्कन है। इसी सिलसिले में आला मेयार के शहद की पैदावार और इको टूरिज्म के अहम तरीन मरकज़ के तौर पर उसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक इस खित्ते की भरपूर बायोडाइवर्सिटी और घने पहाड़ी नबातात शहद की मक्खियों को एक कुदरती चरागाह फराहम करते हैं और जिससे दुनिया भर में मशहूर और आला किस्म का शहद है वह हासिल करने में मदद मिलती है। रियाद के महकमा माहौलियात ने 1,20,000 कुर्बानी के जानवरों, 37 मंडियों और 64 मिज़बा खाने हैं, मज़बा खाने, उनकी अपनी तैयारियों का उसमें मज़ीद इजाफा कर दिया है। वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत की ब्रांच ने 1447 हिजरी ईद उल अज़हा के सीज़न की तैयारियां हैं उसके सिलसिले में अपना ऑपरेशनल और रेगुलेटरी प्लान है वो जारी किया है, जिसमें बाज़ारों में और मज़बा खानों की तैयारी को बढ़ाना, शहरियों और रहायशियों को फराहम की जाने वाली सर्विस के म्यार को बढ़ाना, इस मंसूबे में 37 मवेशी मंडियां और सेल्स पॉइंट उनको चलाना शामिल है, जिनमें रियाद में 4 आर्जी पॉइंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा 60 फिक्स्ड स्लॉटर हाउसेज हैं और 4 मोबाइल स्लॉटर हाउसेज को चलाने के अलावा वेटरनरी और टेक्निकल स्टाफ और फील्ड कंट्रोल टीमों के साथ साइट्स के लिए स्पोर्ट्स और कामों में नकलो हरकत की तादाद में इजाफे को यकीनी बनाने के लिए ढांचे की बुनियादी तैयारियां शामिल हैं। कुर्बानी के रियाद के इलाके में सीज़न के दौरान मुतवक्के कुर्बानी के जानवरों की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर जाएगी। ये मनसूबा फील्ड मुआयने के दौरों को तेज़ करने पर मबनी है। ख़ुसूसी टीमों के ज़रिए ख़राब वर्जियों पर काबू पाने, कुर्बानी के जानवरों की हिफाजत को यकीनी बनाने और मज़बा खानों के बाहर बेतरतीब ज़िबा है उसको करने के तरीके हैं उनको रोकने पर भी मरकूज़ नज़र रखी गई है। ईरान की जंग खात्मे के नज़दीक है, कहना है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का। दूसरी तरफ ईरान का कहना है पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, कहना है ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस हैं उनको भी आगाह कर दिया कि अमेरिका के ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है, ईरान से मुआहदा तय पाने की उम्मीद है, कहना है अमेरिका का। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे का हतमी मसौदा मुकम्मल मुमकिन तौर पर हो चुका है, जबकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी ईरान में मौजूद हैं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बताया कि ईरान के साथ जारी सफारती कोशिशों में पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है और वो फील्ड मार्शल के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बुनियादी सालिस के तौर पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी क़यादत ने इस सफारती अमल में काबिल तारीफ़ किरदार अदा किया। अमेरिका की कौमी इंटेलिजेंस डायरेक्टर और ट्रंप की करीबी साथी तेलसी गेबार्ड मुस्तफ़ी हो गई। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि ईरान ने आपने हुर्मत नहीं खोली तो प्लान बी शुरू किया जाएगा। अमेरिका नेटो इजलास हुआ। अमेरिका वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आपने हुर्मत की मुमकिन बंदिश के मामले पर नेटो इत्तेहादी हैं उनसे बुनियादी हंगामी मुशावरत की। अमेरिका ने वेनेज़ुएला और ईरान के बाद किस मुल्क को निशाने पर लिया, फ़ौजी कार्रवाई की तैयारी। वेनेज़ुएला और ईरान के बाद अमेरिका ने अब क्यूबा को अपनी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए कार्रवाई का इंदिया दिया है। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका की कौमी सलामती के लिए क्यूबा ख़तरा बन चुका है और उसकी सूरत हाल में उनके साथ पुरअमन मुआहदे के इम्कानात ज़्यादा रोशन नहीं हैं। यौम तरबिया मस्जिद खीफ में आज़मीन हज के खैर मकदम की तैयारियाँ। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने मिना मस्जिद अल खैफ में यौम तरबिया मनास के हज का पहला दिन होता है उसके लिए ऑपरेशनल और सर्विस तैयारियां हैं उसको मज़ीद तेज़ कर दिया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक टेक्निकल, ऑपरेशनल और मजहबी रहनुमाई की खिदमात को मुतहर्रिक किया ताकि आज़मीन इत्मीनान और आसानी के साथ मनासिक की अदायगी कर सकें। इसके लिए अलखैफ मस्जिद मुक़द्दस मकामात की सबसे नुमायाँ मस्जिदों में से एक है। इसका रकबा 23,500 मुरबा मीटर है, जबकि 27,000 मुरबा मीटर रकबे पर कालीन बिछाए गए हैं। आज़मीन के आराम को यकीनी बनाने के लिए 410 कूलिंग यूनिट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जदीद क्लाइमेट सेंटर्स हैं, क्लाइमेट उसके ज़रिए कंट्रोलर के ज़रिए मैनेज करते हैं। वजारत ने 55 हाई कैपेसिटी चिल्ड डिस्पेंसर भी नस्ब किए हैं जो यूनिट फ़ी घंटा 500 लीटर पानी फ्राहम करने की सलाहियत रखते हैं। मजमूई तौर पर फ़ी घंटा 81,000 से ज़्यादा आदमीन को खिदमत फ्राहम करने की गुंजाइश है।
اس کے علاوہ عازمین کی ڈیجیٹل خدمات تک رسائی کے لیے مسجد کے احاطے میں موبائل فون چارجنگ اسٹیشنز بھی لگائے گئے ہیں۔ کراؤڈ مینجمنٹ اور رابطے کو بہتر بنانے کے لیے مسجد میں نصب 79 ڈیجیٹل سکرینز متعدد زبانوں میں آگاہی اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔